हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं स्टैक्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं स्टैक्स। सबसे पहले स्टैक कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सेम टाइप। इसका मतलब वही हुआ कि हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा है, बहुत सारा डेटा है, उसका टाइप सिमिलर है, तो हम उसे स्टोर करना चाहेंगे तो हम उसे स्टैक में स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात, हम उसे एरे में भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैक में उसे क्यों करेंगे? सबसे बड़ा कारण, क्योंकि स्टैक डायनेमिक होता है। हमें जब भी हम एरे एक तरीके से डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं, हमें बताना पड़ता है अलग से कि हमारे एरे की साइज़ कितनी होगी। फॉर एग्जांपल 4 होगी, 1000 होगी, 4000 होगी, 1 लाख होगी, जितनी भी, हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है कि इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर उससे ज़्यादा हुई तो हमें एक्सेप्शन आते हैं। लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता। स्टैक में ये अपने आप कैलकुलेट करता है और इसे साइज़ को बढ़ाते रहता है। हमें ये हेडेक नहीं करना पड़ता कि हमारे पास सिर्फ इतनी साइज़ है, वो प्रोग्राम अपने आप उसे कैलकुलेट करता है। डायनेमिक से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक कोचिंग चलाते हैं और आपके पास 10 स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपके पास आप ऑफकोर्स सी बात है एरे यूज़ करेंगे। लेकिन आपकी कोचिंग अब फेमस हो रही है और आपकी कोचिंग में दिन ब दिन बच्चे आते जा रहे हैं, आपकी कोचिंग की साइज़ बढ़ती जा रही है, तो आप फिर क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे? आप डायनेमिक कंसेप्ट इसलिए यूज़ करेंगे बच्चों के नंबर स्टोर करने के, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले दिन कितने बच्चे आने वाले हैं। तो एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है और स्टैक उस पर काम करता है। फिर जैसे कि मैंने बताया, कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सेम टाइप। तो हमारे पास कलेक्शन है बहुत सारे डेटा का जिसका टाइप सेम है, तो स्टैक का टाइप होगा या तो इंटीजर होगा, या फिर फ्लोट होगा, या फिर कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन, जो भी होगा। फिर हमारे पास एग्जांपल, हम स्टैक को कैसे यूज़ करेंगे। इसका थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इसमें डिफरेंस बस ये है कि हम स्टैक लिखते हैं और फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उसका टाइप लिखते हैं, बाकी सब सेम है। मतलब जैसे कि फिर हमने लिखा स्टैक का नाम इक्वल्स टू न्यू स्टैक, फिर उसका टाइप दिया हमने और पैरेंथेसिस लगाए, सेमीकोलन, और हमारा स्टैक डिफाइन हो गया। फिर हम एक चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये कि जैसे एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, स्टैक में भी इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, आप हमेशा याद रखिए। एक चीज़ और, स्टैक फॉलो करता है FILO या फिर LIFO। इस चीज़ का मतलब एक ही है, दो तरीके से बोला है मैंने। FILO का मतलब हुआ फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो सबसे आखिरी में जाएगा, और लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे पहले जाएगा। फिर कुछ फंक्शंस होते हैं स्टैक में। पुश, इसका मतलब ये है कि हम उस स्टैक के अंदर वैल्यूज पुट कर इंसर्ट कर रहे हैं सबसे टॉप में। अभी मैं उसको इसका कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। फिर हमारे पास पॉप होता है, हम टॉप से उस वैल्यू को रिमूव करते हैं और काउंट उसकी साइज़ नापने के लिए, मतलब उसमें कितनी वैल्यूज़ है। अब टॉप हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं। हम मतलब एक बिल्डिंग को स्टैक माने तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, उसका टॉप माना जाएगा। फिर हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया तो उसका टॉप माना जाएगा उस बिल्डिंग का। फिर हमने सेकंड फ्लोर बनाया तो उसका टॉप माना जाएगा। फिर हमने मेरे हिसाब से 2 फ्लोर, हाँ, फिर हमने थर्ड फ्लोर बनाया तो उसका टॉप माना जाएगा। अब हम जिस बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो हम पहले थर्ड फ्लोर को तोड़ेंगे तो सेकंड फ्लोर उसका टॉप होगा, फिर सेकंड को तोड़ेंगे तो उसका फर्स्ट फ्लोर टॉप होगा, फर्स्ट को तोड़ेंगे तो उसका ग्राउंड फ्लोर टॉप होगा, और फिर ग्राउंड फ्लोर को तोड़ेंगे तो बिल्डिंग बचेगी नहीं। फिर अब ये वर्क कैसे करता है मैंने आपको पहले समझा दिया, लेकिन फिर से समझेंगे इसे। माई स्टैक हमने डिक्लेयर किया स्टैक, फिर हमने लिखा माई स्टैक डॉट पुश, उसके अंदर वैल्यू डाली। तो अब राइट हैंड पे देखिए, हमने पुश 100 किया तो हमारा एक स्टैक में 100 वैल्यू इंसर्ट हो गई। मैंने येलो कलर से ये बताने की कोशिश की, ये उसका टॉप है। फिर मैंने किया पुश 200, तो हमारा 200 पुश हुआ और हमारे स्टैक की साइज़ बढ़ गई 2, और 200 हमारा टॉप हुआ। फिर मैंने किया पुश 300, तो 300 हमारा टॉप हुआ और इसकी साइज़ हो गई 3। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है स्टैक। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हमें वैल्यू कौन सी पुश करनी है, और स्टैक अपने आप उसे कैलकुलेट करेगा कि हमें टॉप किसको करना है, मतलब टॉप किस चीज़ को बनाना है। हमें ये हेडिक नहीं करना पड़ता जो हमें C++ में करना पड़ता था, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये कंसेप्ट C# में। फिर हमारे पास आता है हाउ पॉप वर्क इन स्टैक। तो जैसे कि मैंने बिल्डिंग का बताया, हम पहले थर्ड फ्लोर तोड़ेंगे, तो हम पहले पॉप किया 300, तो 300 की जगह 200 हुआ उसका टॉप, फिर 200 को हटाया तो 100 हुआ। मैं उसे येलो करना भूल गया था, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बिल्डिंग का कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। हम ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर उसका टॉप होगा। फिर फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर उसका टॉप फ्लोर होगा। फिर सेकंड फ्लोर बनाएंगे, सेकंड फ्लोर उसका टॉप फ्लोर होगा। जब हम उसका तोड़ना चालू करेंगे तो हम सेकंड फ्लोर को तोड़ेंगे तो फर्स्ट फ्लोर उसका टॉप होगा, फर्स्ट फ्लोर को तोड़ेंगे तो ग्राउंड फ्लोर उसका टॉप होगा। तो चलिए अब हम कोड करके देखते हैं सिंपल कंसेप्ट को जिसके कहते हैं स्टैक।